नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश भर में गरबा और डांडिया महोत्सवों की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन इस बार इन आयोजनों के इर्द गिर्द एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों ने सार्वजनिक रूप से यह मांग उठा दी है कि गरबा डांडिया पंडालों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। उनका कहना यह है कि केवल नृत्य का आयोजन नहीं है ये, बल्कि देवी दुर्गा की आराधना का पावन पर्व है और इसमें वही लोग शामिल हों जो इसमें आस्था रखते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद के बयानों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जता दी है। इसके लिए गरबा महोत्सव में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिसमें गरबा पंडाल में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड हैं, जिसमें कई नियम लिखे गए हैं। प्रवेश से पहले आधार कार्ड दिखाना होगा, तिलक लगवाने के बाद ही गरबा पंडाल में गरबा देखने वाले को प्रवेश दिया जाएगा। गरबा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक आयोजन में अश्लील गीतों पर पाबंदी रहेगी। वहीं इस सब पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष और सांसद मदन राठौर का कहना है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग गरबा उत्सव आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं जिनसे महिलाओं को परेशानी होती है। और ये कहते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरबे पर जहां एक तरफ गदर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी दिखाई दे रही है। पंडाल में प्रवेश को लेकर के कुछ नियम बना दिए गए हैं, जिसको लेकर के अब राजनीति ज्यादा हो रही है। हालांकि कई जगहों पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ संगठन इसके समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं और कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। अजमेर में डांडिया शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी कलरफुल वेशभूषा में आकर डांस कर रहा है। यहाँ पर देखिए कई महिला हैं जो डांस कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आपसे, किस तरीके से जो डांस खेल रहे हो आप, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एंट्री पहचान करके तो नहीं दी जा रही? नहीं, पहचान करके नहीं जा रही, सबकी एंट्री अलाउड है और मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही होना चाहिए। आप आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड चेक कर सकते हो, पर टीका वीका मेरे को नहीं लगता। सब माँ की पूजा करने आ रहे हैं तो सबको अलाउड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबको अलाउ कर देना चाहिए पहचानने के बाद। क्या कहना है आपको? ऐसा है कि ये जो पर्व है, ये जो फेस्टिवल है, ये सभी के लिए, इसमें जात पात में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो लोग भी हमारे हिंदुओं के पर्व बनाए, हम लोग भी उनके फेस्टिवल बनाए। सभी हिंदुस्तानी है, सभी एक समान है। जय हिंद, जय भारत। जा रही है, आप लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? ये अच्छा नहीं है। वैसे हर जाति इंसान को खेलने का अधिकार है, त्योहार है, माता जी का आशीर्वाद है, तो सबको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबको खेलने का अधिकार होना चाहिए। अगर इसकी आड़ में गलत हरकतें होती है, इसलिए हो सकता है पहचान कर, उसके लिए हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि तैनात रहता है हमेशा, तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। आज हम भी महिला हैं, हम भी खेल रहे हैं, तो ऐसी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और इस मामले को लेकर के सियासत भी होने लगी है और इस मामले पर अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस पर क्या कहना है और कांग्रेस का इस पर पक्ष क्या है, जरा दोनों बयान आपको सुनवाते हैं और वो भी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी इस पर क्यों हो रही है और कहां किस स्तर तक हो रही है। लेकिन आम लोगों के इस पर स्टेटमेंट क्या है वो हमने आपको सुनाए। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर क्या है, जरा पहले आपको वो दिखाते हैं। एक बात आप समझिए कि हम तो इस पक्ष के हैं कि बहनों का जो गरबा का कार्यक्रम होवे वो अलग से होवे और पुरुषों का अलग से हो। हम ये प्रयास करते हैं। कई स्थानों पर सम्मिलित भी होते हैं, लेकिन कई अवांछित लोग आ जाते हैं जो इसमें भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते, किसी अन्य प्रयोजन से आते हैं, तो उनको रोकने का, तो यदि कोई करे, रोकने का प्रयास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के दलाल पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं जो नाटक करते हैं। अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तब से खत्म हो गया, तो वापस इस मुद्दे को क्रिएट करने के लिए बीजेपी के लोग नाटक करते हैं। तो भाई साहब, तिलक दुनिया लगाती है, सारे लगा रहे हैं, तुम्हें जो जचे जो करो, कोई गरबा करो मत करो,
हिंदू करो, मुसलमान करो, सिख करो, ईसाई करो, नहीं करना है मत करो, करना है करो, रोटी और रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, जीएसटी नाटक कर रहे हैं कम करने का और जीएसटी कम नहीं हुई, हालत खराब है। कौन पूछ रहा है? बीजेपी डाइवर्ट करती है। आप मीडिया के लोगों से कहूंगा आप तो डाइवर्ट मत हो। बीजेपी की एक कॉकस चल रहा है जो बीजेपी कार्यालय में बैठ के हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, दंगा फसाद कराना चाहता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वो समझदार हो गए हैं। उनको दंगा कराने के लिए बीजेपी 2 साल से लगी हुई है, एक जगह दंगा नहीं करा पाई राजस्थान में। बीजेपी को मजा आता है हिंदू मुसलमान का दंगा कराने में। ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन कोटा में नवरात्रि के गरबा आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना सख्त रुख दिखा दिया है। दोनों संगठनों ने गरबा आयोजन समितियों को चेतावनी दी है कि पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से निषेध होना चाहिए। संगठनों का कहना है कि लव जिहाद की नियत से गैर हिंदू युवक गरबा में प्रवेश करते हैं, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। इसके तहत सभी आयोजन समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि पंडाल में प्रवेश से पहले आधार कार्ड की जांच की जाए, तिलक लगाया जाए और पुख्ता जानकारी ली जाए। और अगर किसी आयोजन में इन नियमों की अवहेलना होती है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर इस पर कार्रवाई करें। कोटा शहर में कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए, जिससे गरबा आयोजनों को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। जरा आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। गरबा और डांडिया उत्सव में जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस तरह के होर्डिंग्स लगाए हैं और उसमें चेतावनी दी गई है कि जो भी माता जी के कार्यक्रम है और जो गरबा होंगे उस पांडालों में अश्लील गानों जो है उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। इसके अलावा गैर हिंदुओं को प्रवेश उसमें नहीं दिया जाए और जो भी गरबा में शामिल होने आ रहे हैं उनको तिलक भी लगाना जरूरी होगा। बाकायदा जो है टीमें नियुक्त की गई है, जो टीमें हैं पूरे जो है गरबा पांडालों में पहुंचेंगी और इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करेंगी। मेरे साथ जो है बजरंग दल के पदाधिकारी मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं जी क्या क्या चीजें हैं जिनको लेकर के आपने कहा है कि ये प्रतिबंधित होनी चाहिए और इसकी सख्ती से पालना भी करवाई जाएगी। आजकल आप देख रहे हो बजरंग दल के मतलब हमारे कार्यक्रम में जो आयोजक हैं वो क्या करते हैं, डिस्को का रूप बना दिया गया है। नवरात्रि के प्रोग्रामों को वहाँ लोग बाग जाते हैं, शराब पी रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं और माहौल ऐसा कर देते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं। फिर मुझे लगता ही नहीं हम माता जी का कार्यक्रम करें, ना तो वहाँ कोई आरतियाँ हो रही हैं, एक डिस्को का रूप दे दिया गया है। अब जब हमारी बहन बेटियां वहाँ जाती हैं तो अच्छा माहौल नहीं पाती हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि वहाँ माता जी का कार्यक्रम है, वो लव जिहाद के शिकार होती हैं। तो हमारा कहना यही है, आप कार्यक्रम करें, इसको बहुत अच्छे तरीके से करें, एक अच्छा माहौल अपने हिंदू समाज का दें। ड्रेस को लेकर भी ये आप लोगों का कि ड्रेस जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, अगर धार्मिक कार्यक्रम में हमारी बहन बेटियां आती है तो वह वस्त्र पूरे ढंग के पहने, पूर्ण मर्यादा के साथ में वस्त्र हो और जब भी आए कार्यक्रम में अपनी मर्यादा से आए, तिलक लगाए। हिंदू समाज सभी इन कार्यक्रमों में आता है। जहाँ जहाँ भी पांडाल लगे हैं ना, वहाँ बजरंग दल की सब टीमें जाएगी और व्यक्तिगत तौर पे सबको चेक किया जाएगा। जो संदिग्ध है उनसे आधार कार्ड भी मांग सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो यही है कि जो अपनी जो मर्यादा सांस्कृतिक मर्यादा की जो पोशाक है ना, बस उसमें ही अच्छी लगती है, वही पहनना चाहिए हिंदू कार्यक्रमों में। अगर कहीं अनियमितता आपको मिलती है तो फिर किस तरह का वो रहेगा, क्योंकि आपकी आयोजकों से बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है? बजरंग दल अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, यह आपको मौके पे पता चल जाएगा। पूरा उनको हमने बता दिया गया है किस तरीके से आपको कार्यक्रम करना है, उनकी मीटिंग ले ली गई है। फिर भी अगर वो हिंदू संगठनों को मजाक के तौर में लेते हैं तो उसका भुगत भोगी वो खुद है। तो बजरंग दल की जो चेतावनी है वो साफ तौर पर है कि हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से और तमाम जो परंपराएं हैं उसके लिहाज से जो गरबा और डांडिया के जो आयोजन है वो करवाए जाए। अश्लील गाने जो है वो अगर बजते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ भी बजरंग दल के कार्यकर्ता कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। देखना होगा कि जो पांडाल जहाँ पर गरबा पांडाल लगे उनके साथ में इनकी बैठक भी हुई है, किस तरह की मॉनिटरिंग होती है और पुलिस का इसमें किस तरह का रोल रहता है, क्योंकि जो चेतावनी है वो अपने आप में साफ तौर पर दी गई है कि अगर अनियमितता हुई तो फिर कार्रवाइयां भी होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो अब गरबे के आयोजन को लेकर के कुछ नियम तय कर दिए गए हैं और उन्हीं नियमों को लेकर के अब बवाल हो रहा है। सवाल यह कि आखिर नियम बनाना क्या सही नहीं है, और अगर किसी धार्मिक आयोजन में किसी दूसरे धर्म के अगर लोगों के आने पर रोक है तो इसमें क्यों सवाल उठ रहे हैं। जरा इन्हीं तमाम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं
इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे आज खास पैनल के अंदर कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देता हूं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। निमिषा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। सारिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जयंती दत्ता जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। जयंती जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में सारिका जी आपसे ही कर रहा हूं, ये गरबा आयोजन को लेकर के कुछ नियम तय किए गए, इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है? क्या ऐसे आयोजनों पर कुछ ये जो नियम बनाए गए हैं और जो गैर हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी एंट्री को लेकर के आपका क्या स्टेटमेंट है? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से और पूरे प्रदेश को, पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माँ दुर्गा हम सब पर अपनी कृपा रखें और हम सबकी सुरक्षा करें। देखिए, इस तरीके के जो ये फरमान सो कॉल्ड बीजेपी के सरपरस्ती के अंदर जो बजरंग दल है या जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इस तरीके के फरमान जारी करते हैं, तो इसको देख करके कहीं ये याद आता है कि धर्म की ठेकेदारी और धर्म का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका इन्होंने ले रखा है। जो बात करते हैं कि हम इन कार्यक्रमों के अंदर वेशभूषा के ऊपर हम एक तरीके का सेंसरशिप रखेंगे, गानों पे रखेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, अभी कल की ही बात है जब बीजेपी के मुख्यमंत्री और आला मंत्रियों को ये पता नहीं है कि बैकग्राउंड के अंदर वंदे मातरम की जगह कौन सा गाना बज रहा है और वो उस पर खड़े हैं और उनको इस चीज का आभास ही नहीं है, वंदे मातरम तक का उनको ज्ञान नहीं है, तो उनके ये सो कॉल्ड जो दल बने हुए हैं ये भगवान के और हिंदू धर्म के और उसके ऊपर सर्टिफिकेट इस देश की और इस प्रदेश की जनता को बांट रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है और बहुत चिंता का विषय है कि प्रदेश में जो जरूरी काम है, आज आप देखिए कि ऐसे आयोजन जहां हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जाता है, तो इनके ये फरमान ये इस एक तरीके से इस बात को जाहिर करते हैं कि प्रदेश की जो माताएं, बहनें हैं, बच्चियां हैं या जो परिवार हैं, वो अपनी बच्चियों को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। यहाँ की महिलाओं को ये पता नहीं है कि वो कैसे कपड़े पहने और कौन से आयोजनों में जाए, तो ये सर्टिफिकेट और इस तरीके की जानकारियां अब ये देंगे, है ना। और दूसरी बात कि जहां पर आवश्यकता गली मोहल्लों से लेकर के कॉलेज में, बसों में, ट्रेन में, वर्क प्लेस पर जहां हर दिन दुष्कर्म की और अपराध की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, उन घटनाओं पर लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके, महंगाई को छोड़ के, बेरोजगारी को छोड़ करके, और अगर हम विशेष तौर पर आज महिलाओं के, क्योंकि ये पर्व जो गरबा का है ये एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। आज पूरे देश में ये कोई कल का शुरू हुआ कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, हजारों वर्षों से ये परंपरा चल रही है। और आज तक कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बातें नहीं हुई, आज इनको बड़ी चिंता पड़ी है। तो सबसे पहले तो जो सड़कों के ऊपर जिस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई नियम नहीं होने चाहिए, जो नियम बना दिए गए हैं वो नियम नहीं होने चाहिए, और दूसरा किसी की एंट्री को बैन नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें जरा जवाब ले लेता हूं निमिषा जी से। निमिषा जी, ऐसी जरूरत क्यों आ गई है? सारिका जी ये कह रही हैं कि भाई पहले भी तो कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है और एंट्री बैन करने से क्या होगा? क्यों इतनी नौबत आ गई है? शुभेंदु जी, सारिका जी तो कह रही हैं पहले भी ऐसे आयोजन होते रहते थे। हाँ, भूले नहीं है हम। कोटा में पीएफआई जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन को रैली देने की अनुमति इन्हीं के कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में दी गई थी। तो कार्यक्रम तो होते रहे हैं, और आपके शासनकाल में तो क्या हुआ है, जगजाय है। और आप विधानसभा से लेकर के पुरुषों का प्रदेश से लेकर के महिलाओं का जितना अपमान कांग्रेस के शासन काल में हुआ है, उतना राजस्थान की बेटियों का अपमान कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमने चलाया अभियान नहीं सहेगा राजस्थान। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि 24 घंटे 365 दिन लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आज राजस्थान की बेटियां न केवल सुरक्षित है, अपितु वो स्टार्टअप के साथ में अपने नवाचार लिख रही है। आप देखिए, $350 बिलियन का जो संकल्प हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसमें सभी को समान अवसर है, पुरुष, स्त्री,
दोनों की सहभागिता रहेगी। इस समान अवसर के साथ आज राजस्थान आपनो अग्रणी राजस्थान बन रहा है। 10 तो मात्र सौर परियोजनाएं चलाई गई हैं। अब देखिए, मैं मूल विषय पर आती हूँ। गरबा का आयोजन आज नवरात्रि के पावन पर्व का दूसरा दिन है। ब्रह्मचारिणी आराधना का दिवस है, तप त्याग तपस्या का दिवस है। देखिए, माँ नवरात्रि, माँ दुर्गा की स्थापना से लेकर के माँ दुर्गा की पूजा तक की जो व्यवस्थाएं की गई वो सुचारू हो, चाकबंद हो और अनियमितता अंदरूनी या बाह्य स्तर पर कहीं पर भी आए तो उसके लिए चाकबंद है, क्योंकि ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है और ये हमारे विश्वास का निमिषा प्रतीक जी, है। तो विपक्षी मैं खेमा ये सुन सवाल रही थी, उठा देता है कि शुभेंदु भैया जी, मैं एक भारतीय बार जनता अपनी बात पार्टी कंप्लीट सिर्फ कर हिंदू लूं। मुस्लिम करती है। शुभेंदु जी, भारतीय जनता मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, पहले आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, फिर अपनी बात कंप्लीट करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र दर्शन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो सबका विकास है ना, उसमें हमारे सभी भाई आते हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और रही बात विश्वास की, जब हम जितनी भी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होते हैं, जब 10 साल में 17 करोड़ रोजगार मिले हैं भारतवासियों ठीक को, है, वो अलग तो विषय उसमें है, सभी वो अलग शामिल विषय है हैं। निमिषा जी। मैं सभी विषय तो जरा एक सारिका है। जी को जोड़ता हूं। दर्शन बताया मैंने आपको सारिका जी को भाजपा जोड़ का, रहा हूं। जिस पे सारिका आपने आरोपित जी, किया है। इसमें एक सवाल ये कि भाई एक धर्म विशेष का कार्यक्रम है, अगर हिंदू धर्म का ये कार्यक्रम है तो उसमें किसी और धर्म के लोगों की एंट्री किस लिए? वो आकर के क्या, अब यही तो बात है कि क्या वो गरबा करेंगे, किस लिए एंट्री? शुभेंदु जी स्पष्ट एक जरा सारिका जी से जवाब देता हूं। शुभेंदु जी, मैं ये बता रही हूँ कि बिल्कुल, अगर ये कहते हैं कि ऐसे आयोजनों पर हमें हमारी बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम चिंतित है, तो भाई चिंता किस बात की? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है ना, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए ना। ये सारिका जी, को कौन लॉ सा एंड दल ऑर्डर है तो इंटरनल जिनके आउटर ऊपर दोनों होगा, जिनके ऊपर समाज के बैन किया चिन्हित हुआ है लोगों ना? को, आप जो भी चिन्हित लोग जिस तरह से अराजकता फैलाते हो, पाबंद भी निमिषा होंगे, जी, जेल की सलाखों के पीछे भी होंगी। बड़ी ये बातें राजस्थान करने की बेटी से, है, जिसकी बड़ी सुरक्षा की गारंटी शुभेंदु यहाँ जी, के आप यशस्वी इनकी सुन मुख्यमंत्री लीजिए जी देते हैं। आप ये राजस्थान की नहीं, बेटियां बड़बोली ठीक है। बातें सुन लीजिए, हाँ, इनकी बड़बोली बातें सुन लीजिए शुभेंदु जी आप। ठीक है, प्रदेश जी, आपने तो सुनी हाँ। होगी ना क्योंकि बड़बोली इनको बातें, मुद्दों तो की तब बात सुनी थी इनके ना, इनके जब नेता ही प्रदेश नहीं मर्दों का करते, प्रदेश था। इनके तब नेता ही सारिका मुद्दे जी, की बातें नहीं तब करते आप कहाँ थी जब ये मर्दों कहाँ का से प्रदेश बात कहा करते था रहेंगी? राजस्थान को? तब कहाँ थी इनको आप सिर्फ जब प्रदेश को बकवास कहा गया? करना इनका शांति है। धारीवाल ये आपकी क्या बोल मंत्री रहे जी हैं? ने कहा था, आप कौन सा मुद्दा, आप क्या बात मुद्दों कर को रहे हैं? भटकाइए आप इनकी मत, सुन लीजिए आप इस पर बड़बोली बात बातें। कीजिए। नहीं, अच्छा, मैं वापस आ दूंगा, राजस्थान मैं दोनों के बेटियों पास की वापस आऊंगा। मैं सुरक्षा- सारिका जी एक मिनट जरा, और निमिषा जी एक मिनट। जयंती जी भी हमारे साथ है और अमितोष पारिक जी हमारे साथ, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है अमितोष जी आपका एनडीटीवी पर। मैं एक रिएक्शन जरा अमितोष जी इस पर लेना चाह रहा हूं कि ये गरबा आयोजन को लेकर के कुछ नियम तय किए गए। सारिका जी कांग्रेस पार्टी की जो है नेता हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी हैं सारिका जी, वो ये कह रही हैं कि साहब एंट्री बैन करने से क्या होगा और क्यों आप एंट्री बैन कर रहे हैं, और ये जब भी बीजेपी की सरकार होती है तब हिंदू मुस्लिम होता है। शुभेंदु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और मैं विलंब से जुड़ पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने सारिका जी का तो मेरे को विषय बता दिया। सारिका जी नेता इसलिए इस तरह की बात करी, प्रवक्ता होती तो थोड़ी सोच समझ के बात करती। अब मैं आपको विषय देता हूँ। विषय ये है कि लगातार तरीके से जिसका मजहब में हमारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो हमारे को काफिर मानता है या जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है, उसको आधार कार्ड दिखाने की अगर एंट्री दी जा रही है तो उसको आधार कार्ड दिखाने की दिक्कत क्या है? हमने बोला गंगा जल पियो, उसको उसमें दिक्कत है। हमने कहा अगर आप हिंदू कंसील करके आएंगे तो इनको उसमें दिक्कत है। कांग्रेस सरकार में लगातार तरीके से इंदौर में ये विषय उठाए, आपके गुजरात में ये विषय उठाए, आपके राजस्थान में विषय उठाए, आपके खेड़ा में विषय उठाए। कहाँ का विषय नहीं हुआ जहाँ हिंदू आइडेंटिटी कंसील करते जाते, मुस्लिम आइडेंटिटी हिंदू बनते और अंदर जाके बहन बेटी को छेड़ते हैं। इंदौर के अंदर में रोका गया, राजस्थान के अंदर में मधुसूदन मोदी को मारा गया क्यों? क्योंकि उसने मोलेस्ट करते हुए हिंदू बहनों को रोक लिया। पकड़ में आया तो फरीन शाहिद नाम निकला जो हिंदू बन के अंदर घुसा था। इनको दिक्कत क्या है कांग्रेस सरकार को? कांग्रेस सरकार को दिक्कत है कि हिंदू आवाज क्यों उठा रहा है, हिंदू शांतिपूर्वक अपने त्योहार क्यों नहीं बना रहा। ये खुश होता है जब इनके सेक्युलर का फैब्रिक सही रहता है। शुभेंदु जी, कैसे फैब्रिक सही रहता है? बीजेपी के कार्यकाल के अंदर में, नीतीश जी के अंदर में, बिहार के अंदर में मोहर्रम में 25 दंगे हो गए, पर इनकी महिला कांग्रेस के मुंह से शब्द नहीं निकला। वो किसके नाम पे मुस्लिम दंगे हो गए? अरे चुप रहिए सारिका जी, जब मैं बोला करूं सुना करिए। और उसके बाद में जब हिंदू अपनी बात कर रहा है, भाई मेरा धर्म है, मैं बनाना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से बनाना चाहता हूँ, तो कांग्रेस का पेट दर्द हो गया।
अच्छा ठीक है, एक एक करके मैं सारिका जी एक मिनट, अमितोष भाई एक मिनट, मैं जरा जयंती जी को बीच में जोड़ रहा हूँ। जयंती जी कुछ कहना चाह रही है, जयंती जी जरा बताइए। सारिका जी एक मिनट, अब आप ये देखिए, ये मुद्दा नहीं कोई बीजेपी का पैनल नहीं है, आप जयंती जी को क्या बीजेपी की प्रवक्ता बता रही है? सामाजिक कार्यकर्ता है वो। आप सुनिए ना, आपको भी मौका मिला है, वो भी तो इंतजार करिए ना अपनी बारी का। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सबसे पहले बिल्कुल आपका जवाब ले रहा हूं मैं बार बार, ये शोर मैं वापस आता हूं आपके पास। एक बारी सुनिए तो सही जरा जयंती जी को। जयंती जी बताइए। शोर मचाने से पहले मैं इन सबसे पूछना चाहूंगी, गरबा क्यों मनाया जाता है, डांडिया क्यों मनाया जाता है, नवरात्रों में ही क्यों मनता है? ये हमारे पर्व जो है ये एक रिलीजियस फोरम है और ये रिलीजियस सैंक्टिटी के साथ मनाते हैं। जो लोग गरबा खेलते हैं, जो लोग डांडिया खेलते हैं, ये मोस्टली अगर तो ये हिंदू परिवार से है, तभी इनको इसका अस्तित्व पता होता है। देखिए ये एक रिलीजियस फोरम है, ये रिलीजियस सेलिब्रेशन है। इसको इस तरह से इंसल्ट करके पॉलिटिकल मुद्दों से क्लाउडेड नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है सुन के मुझे इस तरह के स्पीकर्स को। ना तो मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूं, ना मैं कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हूं, मैं एक आम आवाम की आवाज हूं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हूं। और कहीं पे भी आप देखेंगे, अगर पहले जमाने में ये सेलिब्रेशंस होती थी, ये एहतियात हर जगह ली जाती है। जब हम सेलिब्रेशंस करते हैं, एनुअल डे मनाते हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तब भी हम एहतियात बरतते हैं कि ये सेलिब्रेशन के माध्यम से कोई असामाजिक तत्व हमारे फोरम में ना आ जाए। अगर ये सेलिब्रेशन गरबा का होता है, वो माँ को इनवाइट करने के लिए, माँ को सराहने के लिए, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है। बिल्कुल। यहाँ और पे पहली बात यहीं से क्लियर हो जाती है, किसी को जरूरत नहीं है आने की। हाँ। अगर आप इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। हाँ। और यहाँ पे अगर आप आधार मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ एक ड्रेस कोड होना चाहिए, ये डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कोई पूजा, कोई सेलिब्रेशन, देखिए हम दिवाली में नहीं मानते कि आपको एक आधार कार्ड लेना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी देना पड़ेगा। हाँ। होली में नहीं मानते, क्योंकि ये आवाम पूरी तरह से सेलिब्रेट करती है। ठीक है, बिल्कुल और हर बिल्कुल। जगह मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जयंती जी गरबा में बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं इसमें जरा सारिका जी को जरा जोड़ लेता हूं। सारिका जी अब आप बताइए, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, वो कोई राजनेता नहीं है, ना कोई किसी पार्टी की प्रवक्ता है, बताइए जी। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके के आयोजन होते हैं और अगर इनको ये वहां की जो आयोजन समिति है उसको इस बात का अंदेशा है, तो वो अपने लेवल पर करें। इसको देश भर में प्रचारित करने की कि हम आई कार्ड लगाएंगे, हम ये लगाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरासर ये सिर्फ और सिर्फ हर आयोजन को हिंदू मुस्लिम का रूप दे करके अपने जो एजेंडे भटकाने का प्रयास करती है। नहीं, आपको आप जो आयोजन समिति है ये उसकी जिम्मेदारी है। जो सेलिब्रेशन का, देखिए सेलिब्रेशन का मकसद ही नहीं आपको सब कुछ पता है। नहीं, आई एम सॉरी, यू डोंट नो ये सेलिब्रेशन होता क्यों है। नहीं, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो, मकसद नहीं मालूम आपको। नहीं, आप ठेकेदारी ले रखी है क्या? आपने ठेकेदारी ले रखी है, हमारे बच्चों को स्वच्छता नहीं है। ये बताइए, आप बताइए। अच्छा ठीक है सारिका जी, जयंती जी, ठीक है। देखिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। समय इतना ही इजाजत देता है, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन गरबा पर जो सियासत हो रही है वो शायद इस मामले को लेकर के ठीक नहीं है, क्योंकि एक धार्मिक कार्यक्रम है। क्या इसमें किसी और धर्म के लोगों की एंट्री होनी चाहिए, अपने आप में सवाल है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।